जय श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगे, हमारे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतिर्महद्भिमा पुरविभो निर्मायसेतेदमुष पुरुष भक्ति गुणान् षोडश षोडशात्मका सो अलंक श्रेष्ठ भगवान बचांसि मे। सो अलंक श्रेष्ठ भगवान बचांसि मे। आप सभी उपस्थित एक भगवत कथा में भगवत प्रेमी जन भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य मनोहरी लीलाएं का ये मन को आकर्षित करने वाली होती हैं, दिव्य आनंद की देने वाली होती हैं। तो इस प्रकार इस कथामृत का श्रवण करने की शक्ति धारण दिव्य ज्ञान के तो भगवान को स्मरण किया जाता है जो हम सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो हम श्रोता वक्ता को दोनों को इस सामर्थ्यता प्रदान करें जिससे हम भगवान की लीला कुछ समझ सकते हैं, कोई धारण कर सकते हैं। इस प्रकार उनसे प्रार्थना किया जाता है। सो बचांसी भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। ये ऋषिकेश है भगवान, उनकी इंद्रियों वही इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनकी कथा बोलने के लिए उनसे आज्ञा परमिशन मांगना पड़ती है कि ये वाणी को अलंकृत करें। वो परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, स्वयं वो अपनी कथा कहलवाते हैं जीव के माध्यम से, जिसमें जीव और भगवान दोनों को आनंद मिलता है। ये आत्मा संप्रसिद्धति। तो हम सुन रहे हैं नित्य प्रति पीछे का संवाद चल रहा है मैत्री विदुर जी का, जिसमें पूछा था विदुर जी ने कि भगवान सबके हृदय में रहते हुए जीव संकट में क्यों पड़ा, इसे दुर्गति को क्यों प्राप्त हुआ। ये हम तुम्हारी समस्या है संसार में। सबसे पहले इसके समाधान के लिए अपने गुरु से पूछ रहे। तो उन्होंने कई तरह से समझाया। तो जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है।
जिस प्रकार भगवान स्वतंत्र है, इस प्रकार उनका अंश जीवात्मा, उसको भी थोड़ी स्वतंत्रता है, क्यों भगवान अपने आप में पूर्ण है। संसार में तो मालिक को लेबर की जरूरत है और लेबर को मालिक की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं कि अपने आप सब काम कर लेता। भगवान अपने आप में पूर्ण है। यहाँ स्त्री पुरुष के संबंध से संतान पैदा होती है, लेकिन भगवान को ऐसा नियम लागू नहीं होता है। अपने नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया, कितने सारे सब सृष्टि बढ़ा अपने अंगों से प्रकट कर देते हैं। तो स्वतंत्रता दी जाती है। भगवान की भक्ति कर भी सकता है। तट माने किनारा, जैसे मछली होती है नदी के किनारे, इधर भी जा सकती है उस पार भी जा सकती है, वो दोनों तरफ तैरती है, स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो ऐसे तट माने किनारा, जीव तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति से अनंत जीव पैदा होते हैं। बहिरंग शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये मटेरियल भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धि ये विचार अहंकार में, ये सब मेरा है। देखो भगवान कह रहे हैं, और उसी से सारा पूरा जगत बना है। और भगवान की आह्लादन शक्ति से उससे दिव्य बैकुंठ धाम, गोलोक धाम, भगवान के निजी परकर गोलोक धाम वाले, ये सब उस शक्ति से, तीन शक्तियां विशेष होती हैं। तो स्वतंत्रता दी है। तो भगवान के आज्ञा का उल्लंघन किया जीव ने, इसलिए भौतिक संसार में हम तुम आ जाते हो। कृष्ण बहिर्मुख हो, भोग वांछा कर, निकटस्थ माया झपटिया रख। बहिरंग शक्ति हम देख सकते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद जी के उपदेश द्वारा व्यास जी को भक्ति भागवतम का रचना करने के लिए प्रेरित किया और उपदेश दिया। तो उसी के अनुसार उन्होंने भक्तियों का आश्रय लेकर के व्यास जी ने भगवान का दर्शन किया भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग द्वारा ही हम भगवान को पकड़ सकते, जान सकते। कल बताया था मैंने, कितना कोई तीर्थाटन घूम ले, कितना कोई दान कर ले, तो व्यास जी ने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। यह आत्मा को इस बात का बस सावधानी से सुनवाना है, जो भीतर दो शरीरों के भीतर बैठा है परकोटे में, बहुत सावधानी से करंट जाना चाहिए जाकर। तुमने हटा लिया तो कनेक्शन टूट जाएगा बीच में जाकर। तो व्यास जी ने भगवान का दर्शन किया, सीधा भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन। ये बात भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम, देखा जा सकता, मुझको जाना जा सकता भक्ति योग के द्वारा, तब हृदय की सफाई होती है। तो इसी प्रकार व्यास जी ने देखा कि भगवान का दर्शन किया और भगवान के पीछे माया खड़ी है। ये बहिरंग शक्ति जो हम वो क्या कर रही है, जीवों को दुख दे रही है, कष्ट दंड दे रही है सबको जाकर के। व्यास जी ने ये भी देखा, भगवान को देखा, उनके पीछे जैसे आगे पुरुष होता है उसकी छाया भी साथ साथ में पीछे होती है। तो ये बहिरंग शक्ति छाया है, अंधकार। और जीवों किस प्रकार कष्ट दे रहे, दंड दे रहे जाकर के, कि भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। तो ये भी बहिरंग शक्ति जो माया कही जाती है, ये भगवान की दासी है। और साथ साथ में उपाय भी देखा, इस कष्टों से कैसे छुटकारा हो, व्यास जी ने ये भी देखा उपाय। बहुत बड़ी श्लोक भी भक्ति योग अध्यक्षा जी अभी ध्यान पर, चलो बता दें एक श्लोक से। अनर्थम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षा जी। अनर्थ जीव नहीं चाहता है, ऐसी ठंडी नहीं चाहता है, बुखार नहीं चाहता है, लेकिन भौतिक इच्छा होने के कारण से बहिरंग शक्ति पर तुम्हारा ऐसा ही शरीर बनाती है। जैसे अभी मनुष्य कुछ मांस खा रहा है, माया प्रकृति कहता है बढ़िया दांत बनाए अन्न चबाने के लिए, फल खाने के लिए,
लेकिन इनकी जगह फल ऐसी न खा करके मनुष्य भोजन नहीं खा रहे, कुतुबिलियों भोजन खा रहे हैं, है ना, मांस खाती है, कुतुबिलियों भोजन है, दूसरे भोजन नहीं खाना चाहिए वैसे। तो प्रकृति अगले टाइम अब तो दे दिया सो दे दिया तुम्हारा, अगले टाइम आपका शरीर ऐसे ही बनाएगी जा करके, जिससे आसानी से तुम पचा सको, खा सको। पंजा बनाएगी, मांस खींच सकते हो, ऐसी दाढ़ें बनाएगी, ऐसे पेट में आसानी से तुम पचा सकते हो। उसी हिसाब की प्रकृति बनाती है उस शरीर को। तो ये तैयार हो जाए, ये शेर, कुत्ता आदि शरीर, है ना, गीद आदि शरीर को जो मांस खाते हैं, मां सब मानो मुझको, सब मानो वह है जिसने मुझको खाया, मैं भी खाऊंगा उसको। तो कितनी योनियां घूमते रहो, अब जब तक जैसे मुर्गी का मांस खाया, वो जब तक मनुष्य नहीं बन जाएगी आकर के, वो बदले में लेगी तुम्हारा मांस जाकर के, वो मनुष्य बनेगा, तब तक उसको घूमना पड़ेगा, जाकर बदला देना पड़ेगा, शरीर से शरीर को बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रकृति वैसा ही शरीर बनाती है। तो हमने भौतिक इच्छा किया है संसार को भोगने की। द्वामो पुरुषो लोके क्षर अक्षरेव च क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षर नीचे गिरे आकर हम तुम यहां पर संसार में। तो वैसे ही प्रकृति शरीर बनाएगी जाकर। फिर जिस प्रकार संसार बदलता है, इसी प्रकार शरीर हमारे बदलते रहते हैं, कष्ट सहन करना पड़ते हैं इस भौतिक शरीर में आकर के सारे। और क्या हम ईश्वर हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं। जो कितना बड़ा अज्ञान है, जो पीछे श्लोक में बताया गया, प्रतीयते उपदृष्टो स्वसरा छेदन का। प्रतीयते, ऐसा लगता है कि स्वप्न में हमारा किसी ने सर काट लिया, और मैं किसी को बताऊं इस बात को। उपदृष्टा, उथले ज्ञान वाले का, ये वास्तविक बात नहीं है, समझ गए। जिनका छोटा सा हल्का ज्ञान होता है, उसको क्या अज्ञान है उसका, जब सर कट जाएगा वो बता पाएगा जाकर के, सवाल ही नहीं होता है। लेकिन उथला ज्ञान, उपदृष्टो, छोड़ा बिल्कुल हल्का ज्ञान, बिल्कुल उथला ज्ञान जैसे, इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, इसका अर्थ नहीं होता कोई जाकर के। पागल जो बताएंगे सब जाकर, किसी के सामने कहो अगर ज्ञानवान होगा सही, जब सर कट जाएगा तो तुम कैसे बता पाओगे हमने ऐसा सपना देखा रात को। तो ठीक इसी तरह से जीव भगवान का दास, सही स्थिति उसकी ये है, लेकिन यहां माया के अंदर में आ जाता है, फिर माया का दास बन जाता है, कहता है हम स्वामी हैं। एकदम उल्टा विपरीत अर्थ है इसका जाकर। तुम स्वामी हो शरीर का, बूढ़ा मत आने देना इसको जाकर के, इस ठंडी गर्मी सहन मत कर, तुम स्वामी हो अगर। तो ये स्थिति हो जाती, उल्टी स्थिति। तो वास्तविक स्थिति भूल जाता कि भगवान स्वामी है और मैं सेवक हूं, ये बात भूल जाता। तब भी भगवान नहीं सेवा कर रहे, तब भी माया भगवान का अधीन में है और हम माया के अधीन में। तो स्वतंत्र तब भी नहीं है, माया के भगवान के अंदर में सब। माया दक्ष प्रकृति श्वेते सचराचर। तो इसलिए माया दास सदा उदास, महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, वो सदा उदास ही रहेंगे जाकर के। कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत। तो भगवान की सेवा में हमें जुड़ने के लिए भक्ति कहां शुरू होती है, अगले श्लोक में बता रहे कि वासुदेव अनुकंपया, वासुदेव की कृपा से छूट सकते हो। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया में तरंते। जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा, शरण मीन्स मैंने जैसा कहा वैसा करना, इसको शरण कहा जाता है ना। अर्जुन कहा ना, अब आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। शिष्य तो अहम सर, मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूं, अब आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। तो भगवान की शरणागति में होने से हमारी पूरी सुरक्षा होगी। हम बहुत लघु हैं, भगवान की कृपा पे आश्रित हैं। अगर वो श्वास नहीं चला तो हमारा सब ढेर हो जाएगा।
और भौतिक संसार में आ जाए तो माया के अधीन हो जाता है, जाकर के माया के द्वारा ही उसका संचालन होता है। शरीर हाथ बनाती है, अब यहाँ टूट जाता तो कुछ नहीं कर पाएंगे जाकर, है ना। पैर टूटेगा तो कुछ नहीं, गला बैठेगा तो कुछ नहीं कर पाते जाकर। तो अभी हम स्वतंत्र नहीं है जाकर इसमें, तो माया के अंडर में होंगे जाकर। तो जिस सीढ़ी से आप नीचे उतरे हो उसी सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हो। जैसी इच्छा किया है संसार के भोगने की, स्वामी बने, तो इसको उल्टा करो, दासता स्वीकार करो भगवान की। और फिर क्या, उनके लिए सभी इंद्रियों से, जैसे सारे हाथ पैर नाक सब जुट करके पेट के लिए सब पहुंचाते हैं मिल करके सारा। तो ठीक इसी तरह से कि भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए, तो शास्त्र कहता है उनके लिए ही कार्य करना चाहिए जाकर सारे सब। तो इदा इंद्रियो बनामो तो दिष्टात्मनि परिहरो। जब जीव अपनी प्रत्येक इंद्रिया, वाणी कान नाक हाथ पैर सब कुछ भगवान की सेवा में जब जोड़ देता है जाकर के, विलीयन्ते तदा क्लेशा, उसी समय सारे क्लेश समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अन्य कोई उपाय नहीं जाकर के, क्योंकि हमें इंद्रियों को रोक नहीं सकते। गाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सब कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को केंद्र बिंदु होना चाहिए जाकर। गाओ, एक फिल्म सिनेमा गाते हैं, वो भी शौक होता है उनको, एक तुम्हें भगवान संबंधित गाना चाहिए जाकर, वो भी नाचते हैं सड़कों पर, कई तरह के नाचो भगवान के सामने जाकर। गीता च मम नामानि नृत्यो न मम सन्निधो एवं ब्रवीवं ते सत्यम कृत्यहं च अर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे नामों को गा गा कर मेरे सामने नृत्य करता है, भगवान के सामने नाचने में शर्माते हैं, विवाह शादी में खूब नाचते सड़कों में, बूढ़े बूढ़े देख लिया करते, है ना। तो नाचना संगीत में है जीवन, आध्यात्मिक जीवन कोई रूखा सूखा नहीं है। बढ़िया नृत्य संगीत सीखो भगवान के दिखा। तो वाणी भगवान का गुणगान करना चाहिए, वाणी पवित्र होती है। यश अकिल अमी हवि मंगले बाचो विमुषा गुण जन्म कर्म भी। अक्रूर जी कहते हैं जिसकी वाणी ने, जिसके मन भगवान के, अखिल अमीर हवि, अमी मन पाप, हवि स्वाहा हो जाते हैं जब भगवान के लिए गाया जाता है। यश अमी हवि सुमंगल है, सुमंगल, मंगल और सुमंगल, मंगल हो जाता है उसका जाकर के। कब? और बाचो विमिश्रा गुण जन्म कर्म भी, प्राणी से जब गान करते हैं भगवान, गुण जन्म कर्म भी, भगवान के गुण है ऐसे। कैसे भक्त वत्सल भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं अपने को, कैसे भक्त भगवान का भक्तों का पोषण करते हैं। भगवान के जन्म की क्या विशेषता है? एक साधारण जीव का जन्म जैसे होता है, एक भगवान का होता है, उसमें क्या अंतर होता है? भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन, भगवान सृष्टि रचते हैं, कैसे सृष्टि रचते हैं, महतत्व आदि से बढ़कर कहां तक सारा, ये सारा ज्ञान जब होता है जाते हैं। यश अकिल अमी हबि सुमंगले बाचो विमुषा गुण जन्म कर्म ही पुनंति ते प्रांति शुभंति पुनंति वह जगता। देखिए, उन्हें भी प्राण समझना चाहिए, शास्त्र कह रहे जाकर। बाकी सब मरे पड़े हैं सब जाकर, मृत्यु के मुख में आ गए सब जाकर, पकड़ ली मृत्यु ने। प्रांति शुभंति, वो शोभायमान है जो भगवान से जुड़ा, वही शोभा है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा चेतन पाय भजे रघुवीरा।
प्रांति शुभंति पुनंति, वही पवित्र है, वही जगता, और जगत को भी वही पवित्र करती है। भगवान की कथा कीर्तन का जब दिव्य वाणी का स्वर उच्चारण निकलता है, इसे साउंड वगैरह लगाई जाती है, जहां तक ये आवाज जाएगी, पेड़ पौधे जितने जीव जंतु सूक्ष्म भूत प्रेत जो भी कुछ है, मतलब ये वायुमंडल आकाश तक जाती है, सब पूरे ब्रह्मांड में ये दिव्य ढंग में जाकर प्रांति, उन्हें में प्राण समझना चाहिए। शास्त्र कहते जाकर के जो भगवान के गुण गाने, भाई जगत, वो जगत को अपन होते पवित्र और जगत को भी पवित्र करते हैं। ये तरंग ध्वनि जा रही, पेड़ पौधे कैच करते हैं, इसको कैच करते हैं जाकर तरंग को, दिव्य तरंग को। यस्ता विरक्ता सब सोहनम मता, इससे जो विरक्त हैं, दूर हैं भगवान की कथा कीर्तन से, है ना। बहुत सारे यश गाते रहते हैं, अपना यश गाएंगे, दूसरों को गाएंगे, लेकिन भगवान के यश शर्म लगती है, ये ईर्ष्या करते हैं कुछ लोग होते हैं। सब सोहनमता, जैसे सब मनमूर्ता को कोई सजाव है, क्या वैल्यू इसमें, कितने ध्वजा पता का लगा दो कुछ भी जाकर, अशुद्ध है, छू नहीं सकते, छू नहाओ जल्दी से जाकर, अशुद्ध है सारा। इसी प्रकार जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े, भगवान की कथा कीर्तन से नहीं जुड़े, तब तक अशुद्ध रहते सब जाकर। मतलब भगवान कुछ कर जाते, अरे नहाओ, छू लिया इसको जाकर के, पानी धो या धुलाई कर दो, सब जाकर। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो हमारे प्रत्येक इंद्रिया के अंदर भगवान के प्रति जुड़ना चाहिए। जिस समय ऐसे जुड़ जाता है, उसी समय सब कलेश, तो अभी धीरे धीरे पंखा एकदम बंद नहीं होगा, अभी चला दिया जाए 5 मिनट बाद बंद होगा, और भक्ति में आ जाओ, ये बात निश्चित है। वैसे अभी सवेरे नहाओ, ठंड लगेगी, जो भक्ति नहीं कर रहे होंगे जाकर, उन्हें 4 बजे जगाओ तो तुम लठ लेकर दौड़ेंगे, जा कहां से हमको जगा दिया कर। और भक्ति में जो लगाओ तो उसे ठंड महसूस नहीं होती है। जब ठंड है वो व्याकुल होता है, मैं लेट हो गया। ये भक्ति में आने से दुख महसूस नहीं होता है। अभी परिक्रमा करो वृंदावन की तो महसूस नहीं होगा, और वैसे कहते पैदल चलिए छठी करा तो जाओगे, नहीं हिम्मत होगी, जाकर थक जाओगे बहुत। ये उत्साह रहता है, मैं भगवान के लिए ऐसा कर रहा हूं जाकर। तो यहीं से दुख समाप्त होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में आ गए, मंदिर दीक्षा होगी, हाँ चाय बीड़ी सिगरेट ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको जाकर। तो एक तो पैसे भी बचा तुम्हारा, है ना, उतनी तुम अगरबत्ती ले सकते हो जिसकी बीड़ी पी डालते सारे दिन। और फिर अभी क्या, अभी तो ऑपरेशन होंगे, बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा जाकर। तो यहीं से कष्ट कम होना शुरू हो गया अपने। अब नहीं, बीड़ी नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, ये निषेध है इसमें। तो आपका यहीं से धीरे धीरे देखो दुख समाप्त होना शुरू हो गया तत्काल। इस समय से आधा 50% आपका इससे हो जाएगा। और जुड़े रहो, छोड़ना नहीं। तब क्या होगा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं स्वयं उनका उद्धारक बनूंगा। इस भौतिक संसार में कहीं सुख है नहीं है। किसी लोग चलिए स्वर्ग चले जाए, वहां भी असुर लोग धावा बोल देते हैं, भगदड़ मच जाती है वहां भी देवताओं में। किसी जगह देखो अनुकूल प्रतिकूल 2 पार्टियां होती सदैव सब जगह जाकर। तो यहां सुख का स्थान नहीं है। शास्त्र कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाले व शास्त्रम, मुझको प्राप्त करो, दुखाले संसार से निकल आओगे। तो तो इस तरह से उन्होंने बताया कि अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में लगो। ये संबंध शाश्वत है। कोई संबंध कई तरह से होता है। कोई शांत भाव से भगवान की भक्ति करता है, कोई दास भाव से करता है ना, कोई सख्य भाव से करता है, कोई माधुर भाव से, कोई वात्सल भाव से, है ना। तो ये साधन भक्ति पहले हमें करना पड़ेगी, तब रागन भक्ति आती है बाद में जाकर। ये नियम ऐसा होता है जाकर। तो इस प्रकार समझाने पे विदुर जी संतुष्ट हो गए कि हाँ, ये हमारा मन पूरी तरह से भगवान में स्थित है। तो आज कह रहे हैं
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि उष्मश्च चरण सेवा अहम पुनः परानुदे। हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं, है ना। कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए जिसने आपको आध्यात्म जीवन में इस मार्ग में जोड़ा है, जिसने सहायता करी है, मंत्र दीक्षा दिलवाई है, प्रेरित किया इस मार्ग पर चलने के, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। ये मार्ग तभी सफलता के ही रहस्य। गोपियां कहते हैं स्वयं भागवतम, कृतज्ञता नहीं व्यक्त करोगे, भगवान आपने हमारी माँ के गर्भ में रक्षा करी ना करिएगा। इस समय हम जो बोल रहे हैं, आप सब तरह हमारी रक्षा करते हैं और आगे भी आप करोगे मेरी रक्षा जाकर। तो व्यक्ति जानता कि ये समझदार है, मतलब जाकर कृतज्ञ जान रहा है। गोपियां कहती हैं भागवत में, विष जला प्यादो ब्याल राक्षसान वर्ष मारुतान वेधतान लाल वृषम आत्मज विश्वतो भया ऋषभ ते वयम रक्षतर मुहुर। बार बार आपने हमारी रक्षा करी। विष जला प्यार, कालिना के जहरीले जल से आपने हमारी रक्षा करी, मर्दन किया कालिया का, भगाया वहां से। अघासुर के कितने, इंद्र की वर्षा तूफान से हमारी रक्षा करी। वो आगे भी कह रहे हैं अरिष्टासुर, अभी ये लीला घटी नहीं यहाँ पर, ये बाद में होगी जाकर, उससे भी आप हमारी रक्षा करोगे। तो जिसके प्रति, जिसने हमारा सहयोग किया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। अगर आध्यात्म जीवन आगे बढ़ना है तो ये बात यहां दर्शे, मैं आपका कृतज्ञ हूं, विदुर जी कह रहे हैं। आपने मुझको नेत्र दान दिखाया है, संसार की असारता, भगवान भक्ति में लगने के लिए प्रेरित किया है। एक ये परंपरा है मैत्री जी की परंपरा। सांख्यान मुनि डायरेक्ट 4 कुमार से ज्ञान लिया, 4 कुमारों ने नारायण भगवान से ज्ञान लिया जाकर। इस तरह से एक परंपरा ये भी आती जाकर। तो क्या कह रहा है, अब मैं समझ सकता हूं कि यह भौतिक जगत सार रहित है। अरे समझिए, ये संसार सार रहित, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जैसे स्वप्न में हमें वहां वास्तविक नहीं होती है, कष्ट मिलता, सिर्फ मिलता ना, न वहां सांप था न बिच्छी था, कुछ नहीं था, कष्ट बहुत बड़ा मिल रहा था जाकर। लेकिन जो विध्वनि तरंग हो जाए, कोई बाहरी जगह हो, आवाज लगा दे। जैसे हमारे साथ में प्रभु जी थे, मनमाली प्रभु, साथ में एक कमरे में सोते थे, वो अचानक खड़े हो जाते थे और सारी चटाई उठा कंधे पर रख लेते थे, चलो 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 बारिश। तो हम जग गए, हम बनमाली क्या हो रहा, जो इतना कहा, बनमाली हम क्यों खड़े क्यों हो गए, बारिश आ गई थी बहुत तेजी से। सोते में सारी चटाई उठा लिया, बस सो आराम से। तो कहने का मतलब यह है, दिव्य ध्वनि बाहरी शब्द हुआ, जगह हुए व्यक्ति के शब्द होना चाहिए जाकर, तो आंख खुल जाती, स्थिति बदल जाती सारी। तो इसी तरह से शुद्ध भक्त के द्वारा जब भगवान की कथा सुनोगे जाकर, तो हृदय जरूर परिवर्तन होगा जाकर के। ये रहस्य इसका सब जाकर के। जो स्वयं विरक्त है, तभी वो विरक्त होकर के तभी धर्म के बारे में प्रचार बोलने का अधिकार होता है। तो मैत्री जी विरक्त हैं सब तरह से, है ना। और विदुर जी सुनने की इच्छा है, लालसा भी होना चाहिए विधेयक से जाकर। ये संसार सार रहता है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना अनुभव बता रहे हैं, भगवान सत्य और कुछ भी जगत सत्यता नहीं है सब जाकर। कहाँ है पहले वाले दादा परदादा, कहाँ सब सफाया हो गया जाकर। कुछ कहते हैं हम देखा हुआ सत्य मानते हैं, तो संसार देखा हुआ कहाँ सत्य है। बचपन का देखा था अपने शरीर, कहाँ है, तुम्हारे सामने गया सब कुछ जाकर। ये सत्य सा लग रहा है प्रतीयते। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, हम जाते किसी का नौता वगैरह खाने, चम्मच नहीं जाती, वो कैसी लगती, मैं चांदी की है, बिल्कुल धोखा ऐसा हो जाता है, चांदी की चम्मच ऐसी सारी बांट दिया। चांदी नहीं, चांदी जैसी लग रही है। जगह जगह बात यही कही गई पूरी भागवत में।
देखना भगवान चतुश्री भागवतम ब्रह्मा जी को पहला श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ना समझे वो अनाड़ी है, समझने वाले समझ गए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यात सत असत परम। सृष्टि पूर्व में ही था, सत असत कुछ भी नहीं था। पश्चात अहम एतत् सो अस्मि अहम। बाद में अभी मध्य में मैं ही हूं और अंतिम शेष में ही बचता हूं जाकर। सारा जब प्रलय हो जाती है, मतलब शरीर का जब प्रलय हो गया, जल गया सारा, आत्मा के साथ में, परमात्मा साथ में आत्मा रहता है। रीति अर्थम यत प्रतीयते। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं चतुश्री भागवत, ब्रह्मा जी तुम्हें जो सारूप में जो सृष्टि दिख रही है ना, प्रतीयते, प्रतीत हो रही है, लग रही है सृष्टि है सत्य से। न प्रतीयते चात्मन, जो मुझसे उतने उसे मेरी माया समझो साक्षी। तो प्रतीयते शब्द हो रहा है, सत्य से लग रहा है लेकिन सत्य नहीं है सब जगह। सत्य केवल भगवान है और जीवात्मा है। तो भौतिक जगत सार रहते हैं। जब तक भगवान भक्ति नहीं करोगे तब तक संसार तुम बहुत अच्छा लगेगा, संसार के व्यवहार तुम्हें बड़े अच्छे लगे, तुम जान ही नहीं पाओगे कि हमारा क्या कहते। संसार कोई तुम्हें नहीं चाहता, सब ये सोचते हमारे लिए क्या दे रहा जाकर, हमारे लिए क्या ला, हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो। कोई नहीं ये सोचे जाके इस भगवान भक्ति में लगाओ। ये तो रहित जग जुग पुकारी, और तुम तुम्हारो सेवक असुरारी। अयोध्या की प्रजा राम जी से कह रहे हैं प्रभु, दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो संसार बिना हेतु के किसी से प्रेम करते हैं। एक आप, असुरारी, असुरों को मारने वाले, है ना, असुरों सारे सब मार मार के संतों की रक्षा करते। भगवान चल चल के नंगे पैर गए, राम जी गए बनों में, कांटे लगे, क्या क्या, है ना, बिना हेतु। एक आपके भक्त, है ना, भक्त लोग ये चाहते किस तरह से भक्ति में लगाया जाए, इसे घर पहुंचाया जाए, है ना। कोई व्यक्ति खो जाता है ना, बच्चा खो जाता है, तो वहां वो क्या लिखता है, इस बच्चे को घर अगर पहुंचा दे तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो ये नहीं लिखता है कि इस बच्चे को खाना खिला दे, है ना, कुछ दिखाते हैं दया, कपड़ा दे दे बेचारे वो कम। ये कब तक उसके साथ में हो सकता है? जब तक अपने घर में चैन की नहीं पहुंचे तभी चैन की नहीं सो सकता जब तक। तो इसी तरह से संसार की तरफ जो जा रहा है जीव, दुखों का अंतिम रिजल्ट मृत्यु भेंटा होगा जाकर कभी, तो उसकी दिशा घुमा के अमृत पथ पर लाके खड़ा कर दो उसको जाकर। भगवान कहते हैं उसको मैं अपने को दान कर देता हूं जाकर। जैसे बच्चा खो जाए तो कहते मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर कोई इस बच्चे को घर पहुंचा दे। तो इसी तरह से हम भगवान से विमुख हो गए तो साधु लोग स्वयं तपस्या करते हैं, उस मार्ग में चलते हैं और रास्ता दिखाते हैं उस पर जाकर कि इस व्यक्ति से हम इस व्यक्ति को कैसे आध्यात्मिक जीवन में लाया जाए। उसे नाम जप सिखाते हैं, माला ऐसे जाप करो, ऐसे भगवान का भोग लगाओ। और कुछ होते धन की इच्छा रखते उससे कैसे इस धन ऐंठा जाए, कुछ ऐसे भी कुछ होते हैं। तो ये असली दया है, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में लगाओ जो अपने घर पहुंच जाए। जैसे बात समझने के लिए एक बात कही जाती है कि राष्ट्रपति एक बार जेल में गया निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए अपनी प्रजा, है ना, सब कुछ उसके। तो पहले वाले कमरे मिलता है, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है ना। तो साथ साथ में उसके स्टेनो पे ये सब चलते रहते हैं, जेलर वगैरह अधिकारी। तो बोला कि ठंड बहुत पड़ती है, जैसे आजकल पड़ रही ठंड। तो उन्होंने जेलर को बुलाया, साथ में था, लिखो इसका एक एक कंबल और ज्यादा इशू कर दिया जाए। तो खुश हो गया बड़ा, वाह अच्छा है समझ। अब ठंड नहीं लगेगी, अब 2 कंबल हो जाएंगे, ठीक है। अगले वाले कमरे में गया, निरीक्षण देखता देखते जा रहा था, धीरे धीरे राष्ट्रपति जी बैठे, राशि ने हाँ बच्चे थोड़ी देर कोई बात नहीं, तो टहल ऊपर धूप में चले जाओ, छत पे बैठ जाए। तो बैठे, सुनो बहुत ध्यान है, ऐसी अभी स्लेट खाली है, बच्चे की स्लेट अभी खाली है, आराम से लिख जाएगा,
ध्रुव महाराज 5 साल के थे। जवानी संसार भर जाएगा, फिर मिटारो उसको और फिर लिखो। बोर्ड पे होता है ना स्कूल में, बोर्ड पर मिटाया जाता है, गुप्ता का लगाना पड़ती है, तब फिर लिखा जाता है। तो अभी खाली स्लेट है, भगवान ज्ञान आसानी से रख जाएगा इसमें, और संसार का कचरा भर जाएगा, फिर हटाओ, फिर भक्ति वहां बड़ी मुश्किल से ठहरेगी जाकर। इसलिए बहुत अच्छा उम्र इसकी अभी है। इस उम्र कोई नहीं सुनता सत्संग, सब खेलने कूदने में लगे रहते हैं इस उम्र के बच्चे 5-7 साल। तो मैं कह रहा था, तो दूसरे कमरे में जब राष्ट्रपति गया, तुमको क्या समस्या है कि यहाँ पर साबुन नहीं मिलता है नहाने के लिए? तुमने कहा ठीक है, इसका लिखो, एक ही साबुन और ही शुक्र दिया जाए इसको जाकर। तो खुश हो गया वो, साबुन मिल गया। तीसरे के पास गए, तुम्हें कोई समस्या है? हाँ, यहाँ रोटी कम मिलती है खाने के लिए जाकर, दाल पतली मिलती है यहाँ पर, पानी जैसी। तो मैंने कहा कि 2 रोटी और बढ़ा दी है इसकी, बढ़िया से दाल दो इसको पीने के लिए। खुश हो गया खुद। चौथे कमरे में गया, तुम्हें क्या समस्या, कुछ बोलिए अपना भी। तो राष्ट्रपति ऊपर से नीचे तक देख रहा बार बार। तो बोला राष्ट्रपति जी कि राष्ट्रपति बोले उसने, कह दी से बोलो बोलो, तुम्हारा भी इच्छा किया जाएगा, क्या हो, बोलो बोलो इसको कहो। तो वो कहने लगा आपने सबकी इच्छा पूर्ण किया है, सबको मौके अपने इच्छा के अनुसार दिया है, इसी प्रकार हमको भी दीजिए एक चीज। आपने सबको दिया, उसी प्रकार हमको दीजिए, आप हमको इस जेल से रिहा कर दो। देखिए कितना चतुर व्यक्ति है, आप मुझे इस जेल से रिहा कर दो। राष्ट्रपति इतना खुश हुआ, आहा इसने हमारी पति की गर्मा जानी जाकर देखो, है ना। राष्ट्रपति से रोटी मांगना, कंबल मांगना तो नहीं करना एक तरह से जाकर, उसकी गर्मा नहीं समझी जाकर के। मैंने तुम्हारे आपके बारे में इतिहास में पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने आगे वो ये भी बोल रहा है, आपको जो पावर होता है जाकर के, होता नहीं, हमें राष्ट्रपति को देखते हम सुनते किसी कुछ फांसी होती, कुछ बात होती है ना, तो राष्ट्रपति अपील करता है। राष्ट्रपति चाहे तो 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है सबके ऑर्डर, जज के जितने भी हो, वो राष्ट्रपति है। वो तो श्री कृष्ण ब्रह्मांड नायक है, राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति, ब्रह्मांडों के नायक हैं, जो कि इनकी शरण में आ जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। खुश हो गया राष्ट्रपति, रिहा हो गया, सारी जेल की समस्या हल हो गई। अभी गर्मी आएगी, पंखा चाहिए, कहीं कुछ समस्या है, कहीं कुछ समस्या है। तो इसी तरह दुखालय संसार हम तुम, आज दाढ़ में दर्द हो रहा है, हम बहुत बढ़िया ठीक है, और कल दाढ़ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ये दुखालय मनुष्य शरीर बना, इसमें डाल के इसको दुख दिया जाता है। जैसे मिर्ची हो ना, उसमें भर लो लाल बोरा में, फिर खाली करो उसको, और फिर किसी ऊपर उसको डाल के फिर पिटाई लगा उसकी जाकर। ऐसे ये शरीर कब मलमूत्र वाला बनाया गया समझाकर, इसमें जाल के जीव को दंड दिया जाता है। ये दुखों की खान है। अभी रिजल्ट बुढ़ापा, मृत्यु, खत्म सारा। ये संसार के फल है। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए जाकर। भगवान अपने धाम ले चलेंगे, या किसी लोग पे चले जाओ, कहीं सुख नहीं है, स्वर्ग चले जाएंगे, फलाने चले, लौट के वापस फिर आएंगे। तो भगवान की गुणावली में जब लगो तो आप पवित्र हो गए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम। बाण माने दुख, निर्वाण, व्याकुल दुख नहीं है किसी तरह का। यहाँ दुख बहुत शरीर इच्छा, इस शरीर में। तो आध्यात्मिक इच्छा करना चाहिए। तो आध्यात्मिक इच्छा हमें दिव्य शरीर प्राप्त होगा आत्मा में। ये 2 कब्र उतर जाएंगे पीछे। तो हम तुम्हारी वैधानिक स्थिति यही है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। अपने सही स्वरूप में आ जाओ, यही ज्ञान है। तो हम सही स्वरूप में क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं, भगवान हमारे स्वामी, मैं सेवक हूं। ये सही ज्ञान में आ जाओ, मुक्त भाई नहीं जाकर तुम जाकर। अब वहां करना क्या होगा वैकुंठ धाम में? अब ये भी तो है ना,
वहां पर यही करना है। इसलिए भक्तों ने क्या क्या मांगा भगवान से, है ना। 3:30 थोड़े बहुत 10-15 मिनट। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए है समझ, लेकिन क्या मांगो जानते नहीं सब। वाणी गुणान कथने, इमलाजन वृक्ष, अब सजा मिल गई ना अच्छी तरह, पेड़ बन गए अच्छी तरह, अब कह रहे सही सजा कर। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मसु। मेरी वाणी सदैव आपका गुणगान करे, मेरे कान सदैव आपकी कथाएं सुने। महाराज अम्बरीश प्रत्येक शरीर का अंग भगवान सेवा में लगा दिया जाए, जबकि चक्रवर्ती राजा भी थे, सब शासन भी करते थे। पैरों को भगवान के मंदिर जाने के लिए, धाम परिक्रमा करने के लिए, इन हाथों से भगवान का मंदिर सफारी करने के लिए, एक आंखों से भगवान की छवि सवेरे उठते थे, भगवान का दर्शन रूप श्रृंगार, कानों से भगवान की कथा सुनना। इसलिए हमें कोई जीवन व्यर्थ नहीं गया सब जगह। तो ऐसा जीवन प्रशिक्षण केंद्र है वृंदावन धाम, ट्रेनिंग सेंटर है। जिसके इसमें रुचि नहीं आ रही है तो अभी दूर है भगवान से बहुत सी। कहते हैं हम ही भक्त हैं, हम ही भक्त हैं। क्या भक्ति की पहचान? महात्मा नष्ट माम पार्थ दैवी प्रकट मास्ता। महात्मा जन दैवी प्रकट, ये दैवी प्रकट है, ये भौतिक प्रगति है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए घर मकान बनाना, शौक शराटे करना, सोना चांदी पहनना, ये भौतिक शक्ति को विदूहन करना। वो दैवी प्रकट भगवान के, हर चीज भगवान की समझ के भगवान की सेवा में जोड़ना, सब जगह करके भगवान का यश गाना। तो इस दैवी प्रकृति में रहते हैं। और वाले शुरू में कहते हैं सत्यंत कीर्तन माम इतन दृढ़ता, सदैव मेरी कीर्ति का प्रचार करते हैं। वो अपनी कीर्ति हाथ पर नहीं उठा के दिखाते हैं, हमारा चमत्कार देख लो। भगवान बैठे इसलिए हमारा हाथ उठ रहा है। भगवान का चमत्कार देखो, कैसा बढ़िया शरीर बनाया है ना, कैसी माया बनाई भगवान। देखो हमें बड़ी बड़ी बच्चे कहते हैं है ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते ना। भगवान शरीर बना लिया लेकिन मलमूत्र भीतर भरा। कभी देखा जाता है ना, जन्मदिन में बड़ी गिफ्ट लाते हैं शादियों में, वो बड़ी ऊपर से बड़ी पन्नी चढ़ी होती है उनमें, ऐसा लगता है बड़ा कीमती सामान होगा से। शादी में आ जाता है हमारी लड़की शादी, हमके जो खूब सामान दिए इसमें। वो धेड़ा किसी में टेलर की कपड़ा बनाते हैं ना, कतन होता है कपड़ों का, वो भरा पूरा एक कपड़ा का छोटा सा, समझे, टूटे फूटे सब मतलब व्यर्थ हो। तो ऐसे ही भगवान ने संसार बनाया है, एक दूसरे पर आकर्षित हो, है ना। इसी का शरीर बना दिया चमक, इसी तभी तो ये आकर्षित होगा। और भीतर मन में तो भरा सारा सब जगह, थोड़ा भी विचार करे सब जगह, है ना। तो इस रहस्य को भक्ति के द्वारा तभी जानेंगे तो संसार तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया एहसास है। जैसे ज्ञान हो जाता है, ये तत्व ज्ञान आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, तो इनसे अनासक्त हो जाता है सब जगह। संसार प्रतिक्षण हमारा छूट रहा है सब जगह। तो इसी तरह से हम समझा अपना, हम किसने साधन यहाँ पर जुटा लें, है ना, यहाँ सुखालय नहीं बना सकते जाकर, जब तक हम अपने घर असली घर नहीं पहुंच जाएंगे जाकर। तो वहां की जाने की तैयारी यही है, हम भगवान के नाम कथा कीर्तन में रुचि बढ़ाएं। समझते, किसी किसी ऊब होती नहीं आते, नहीं सुनते जाकर। श्रीमद् भागवतम अमलम यद व्यासानाम प्रियम, भगवान के जो भक्त होंगे उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी, ये सीधी पहचान है। सुन पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूवि भावुका, मंगलाचरण में शुद्ध गोस्वामी कहते, हे पृथ्वी के रसक, भागवतम को पियो, तुम रसज्ञ हो, हमें पता है। तो अभी जब भागवतम रुचि नहीं आई, अभी बहुत देरी है, अभी दूर है भगवान से। भागवतम जिस समय रुचि आने लगे तो ऐसे समझ लो जैसे पूर्व दिशा में सवेरे उषा काल वेला में लालामी आना शुरू हो जाती है।
होती है ना, 6 बजे कहीं 6 साढ़े 6 पे, तो क्या सिद्ध है? अब सूरज निकलने वाला है। तो ठीक इसी तरह से जिसकी भागवतम रुचि आ गई, अभी पीछे दान पुण्य बहुत करना उसको बाकी है, बहुत योनि में जन्म लेना भी बाकी है उसको। भगवान कह रहे भागवतम, सुनो ध्यान से श्लोक, तावात कर्माण कुर्वीत, तब तक मनुष्य को बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, करना चाहिए। तावात कर्माण कुर्वी न निर्वदति यावता, जब तक मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धायावान न जायते, जायते में फूटती है श्रद्धा। जब तक मेरी कथा पर श्रद्धा नहीं फूटती है, तब तक उस मनुष्य को बहुत सारे योनियों में बाकी पड़ा है, कुछ कर्जा चुकाने के, कहीं आया बन के जाना है, कहीं कुछ बन के जाना है, उसका चुकाना ही पड़ेगा और जाना पड़ता है और करना चाहिए संसार में भी। जब तक मेरी कथा की श्रद्धा नहीं फूटती तब तक उसको करना ही करना बाकी रहता है। ये सत्य बात है। तुम भागवतम की संकल्प ले लो कि मैं जीते प्राण जितने रहे तब तक मैं भागवतम सुनूंगा। महाराज परिचय सुना ही था 7 दिन, फिर कुछ करना बाकी नहीं था, भगवत धाम ही चले गए। कृष्ण निश्चय में गए, हे सुखदेव गोस्वामी, दूसरे दिन महाराज परिचय ने बोल दिया मैं भगवान के साथ में हो गया, आप कथा करें, मुझे कोई भूख प्यास किसी तरह कोई कष्ट नहीं सहन हो रहा है, कोई सता नहीं रही हमको बातें। जो पहले प्यास नहीं डटी थी हमारी, है ना, समीग्री से आश्रम गए थे, अब मुझे कोई प्यास नहीं लग रही, आप चिंता निष्फिक्र 7 दिन लगातार सुनाते रहे। ये भागवतम की वो है सत्यता। संकल्प लो अपने जीवन में, भगवान प्राण निकलते समय तक मैं आपकी कथा सुनता रहूं। ये बात भगवान तुम्हारी पूर्ण करेंगे जाकर। प्रभुपाद देखो अंतिम शरीर छोड़कर मैं भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं सब जाकर। अभी मान लो हम बोल रहे हैं, एक बात अपने ऐसा बता रहे हैं, अभी इंद्रिय चल रही है, आंख भी देख रही है, ओंठ भी हिल रहे हैं, हाथ भी फड़क रहा है, सब कुछ। लेकिन मृत्यु की बेला एक ऐसी आएगी, समझ गए, कि उस समय वाणी भी बंद हो सकती है, हो ही जाती है। स्मरण, इसलिए भगवान ने अंतिम समय क्या, अंत काले चुमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण, जो बातें अपने अंदर में रहेंगे, हम भले नहीं बोल पाए, भगवान ने ब्रह्मा जी को आएगा ना स्मरण आएगा, क्योंकि कीर्तन किया मैंने, श्रवण किया है, तब स्मरण अपने आप चलेगा। होता ना, मृत्यु मिलाप है, जिस चीज को तुम धन दे दिया उधार, तो भले नहीं बोल पा रहे सबके सामने कि उसमें 2 लाख हैं, बच्चे ले लेना, भूल नहीं पा रहे, वाणी अवरुद्ध हो गई। स्मरण जरूर करोगे, होगा ना, होगा, उस पर रहेगा 2 लाख, लेकिन बोल नहीं पा रहे लड़कों के लिए, तो स्मरण तो हो रहा है ना सर। वो स्मरण खतरनाक है। वापस संसार में सांप बन के आ सकते, कुछ भी आ सकती थी सर। तो इसी तरह जे स्मरण दिनों दिन हमारा बढ़ता चला जाएगा, भक्ति दिन दिन प्रति बढ़ती चली जाती। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्य से के काला प्रबद्ध मानस यथा स्नतोषु तुष्टि पुष्टि सुदापन अनुघासम। 11वें स्कंद बताई जा रही, ये तराजू है। तुम भक्ति में बढ़ रहे, क्या है, क्या पोजीशन है। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति, भगवान में भक्ति, भगवान के स्वरूप का अनुभव और संसारी बातों से विरक्ति, ये 3 काम एक साथ चलते हैं। कैसे? तुष्टि पुष्टि, जैसे कौर खाओ, भोजन करो, पहले कौर में खाओगे ताकत आएगी आपको, होते ना, एकादशी भूखी होते हो कोई कभी भी, और स्वाद आएगा, और थाली से धीरे धीरे विरक्ति होती चली जाएगी। अगर थाली से विरक्ति नहीं हो रही है तो समझ अभी पेट नहीं भरा है, तुमने सही से भोजन नहीं किया है। तो वो कहते हमने खूब कथाएं सुने, हम उनका भी सुनते, ये भी सुनते, साथ में सुनते रहे, और वही चूल्हा चक्की में चिपके रहते हैं। तुमने सही से सुना नहीं है। सही विरक्त पुरुष वाले से सुनोगे, विरक्ति आ जाएगी अपने आप जाकर। इसलिए राजा रानी की कथाएं भागवतम जी विरक्ति सिखाती जाकर, ये भागवतम विशेषता है सब जाकर। और भगवान में आसक्ति ये होगी, वहां से छूटा इधर। तो ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी, स्मरण रहेगा आपको समझा कर। तो भगवान साथ साथ में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जब हमारे प्राण शरीर से जाने लगे तो आप अपना स्मरण कराने हमारी सहायता करना, आप मित्र हो ना समझा कर।
यही सारा कार्य कौशल मनुष्य जीवन का, और कुछ नहीं यहाँ रखा। माँ की तो माँ के गर्भ से लेकर पूरा पिटाई लगती सब जिंदगी भर जाकर, ये ताप देती है। तो ऐसा समझ के, ठंडी गर्मी तो आने जाने वाली, दोनों आएंगी, इन्होंने समझौता कर ले तो रुक गए, तुम रुकना नहीं है इसमें। दुख होने पे तभी पैसा कमाया जाता है, नहीं ये ठंडी है फला हम नहीं जाएंगे जाकर, तो और बड़ा संकट आएगा तुम्हारे पास, इसको सहन करते हुए। तो ऐसी अपनी सही स्थिति पहचान लो कि हम भगवान के दास हैं, स्वामी नहीं है। भगवान कहते भूमो आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि बुचा अहंकारम इतियम में ये सब मेरा है। बस यार हम मूर्ख दावा कर रहे हैं कि सब हमारा है, समझा, हम दान दे रहे हैं। तो ये बात अच्छी तरह अपने जीवन में डालो कि मैं भगवान का दास हूं, सारी संपत्ति भगवान की सेवा के लिए, उपयोग के लिए मिला है हमें, और ज्यादा एक्स्ट्रा है तो ऐसे जीवों की सहायता करो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, उनकी सहायता करने से मिलेगा। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान से नहीं जुड़ा, तुम सहायता कर रहे हैं तो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, बस खत्म, भक्ति नहीं आएगी इसमें। भक्ति तो आती भगवान भक्ति की सेवा करने से, भक्ति आती जाकर जाकर, ये उपयोग मतलब है जाकर। इस प्रकार अपने मन इंद्रिय वाणी से सदैव भगवान की सेवा में जुड़े रहो। तुम यहाँ आए है ना, तभी तुम्हारे कान सुन रहे, भगवान समझ। अभी अकेले बैठे तो 4 आदमी और भगवान भेज दें फालतू, फिर वो सब बताया, चटनी बनाई थी, नमक ज्यादा हो गया था, मैं कहूँ साड़ी लाई थी, वो तो रंग कच्चा निकल गया उसके साथ जाकर, उनकी बहू ऐसी है। वाणी चर्चा कर रहे हैं, रुक नहीं सकते आप, वाणी का वेग रोक नहीं सकते जाकर। वो जे नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी है समाना। वो मेढक की जीव है जो भगवान का गुणगान नहीं करती है। तो वे खाने पीने वाली बातें उनकी बताए, शरीर की सीमत रहते जाकर, फिर बाद में अपने घंटे बाद कपड़े झाड़ पुट्टी झाड़ चल दिए जाकर, हो गया। तो रोक नहीं सकते हो, है ना। जीव अकेला नहीं रह सकता कभी चर्चा करना। लेकिन यह भागवतम कितनी भाई भगवान की स्तुतियां हैं, भक्तों की चर्चाएं हैं, इनमें लगाओ अपने को जाकर। ये सुविधा छीन ली जाएगी एक दिन। तो यही कहते हैं कि संसार सार रहित है। जब भक्ति करोगे तभी पता लग जाएगा, आंख खुलेगी तब, अरे स्वप्न तो झूठा था सारा। जगने पे जाने जीव तब है जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जान जाता है यहाँ कोई सुख लियो। अभी तुम सोचो हम गाय पालें, है ना, चलो लिया गाय, अब सवेरे उठो उसको लिए, गोबर उठाओ उसका, भूसा डालो, लेके आओ, बीमार हो गई तब तुम्हें तो थोड़ा सा दूध मिलेगा जाकर। तो ज्यादा आवश्यकता मत बढ़ाओ, बहुत लफड़ा है, बहुत ज्यादा मतलब जाकर आत्मा के लिए समय नहीं बचेगा तुमको जाकर सारे दिन। नाम जी है जब जागे जोगी, नाम जब करते हैं जगह हुई पहचान ही होती जाकर। बहुत से हम देखते हम भी भक्ति करते हैं और नाम जब करने में शर्माते हैं, न करते सब जाकर। यमराज कहते हैं कैसे लोगों को लाओ हमारे पास में पकड़ते हैं, उनकी भक्ति की विशिष्टता है। एतावान लोके अस्मिन् पुंसा परा धर्म स्मृतः भक्तियो भगवती भक्ति योगेन तद नाम ग्रहण आदि भी। जो ऐसा करें उनको छोड़ देना। तद नाम, भगवान नाम ग्रहण करने से पहली सीढ़ी यहां से शुरू होती है भक्ति की। तद नाम ग्रहण आदि भी, बाकी वो फिर बात की बात है। पूजन करना, भोग लगाना, श्रवण करना, अर्चन करना, कई तरह का। पहले है भगवान नाम का ग्रहण करना, संबंध भगवान नाम स्वीकार करो। तो इस प्रकार हम भक्ति की विधि सीखते हैं और अपने प्रत्येक अंग का केंद्र बिंदु कृष्ण को करते हैं। ठीक है, इतना यहाँ रखते हैं। तो बार बार सुनते रहना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके दास हैं। ये बात याद रखो 24 घंटा में जाकर। और दास को फिर सेवा करनी होती है भगवान के लिए। सेवा के द्वारा भगवान की प्राप्ति है। जैसे सभी अंगों का धर्म है, शरीर से अगर सही से रहना चाहते हैं तो सब उधर की सेवा करते हैं सब जाकर। तो ऐसे भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं। विराट पुरुष
गर्भोदय विष्णु, तो सब मिलकर उनकी भगवान की सेवा करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न, तुम भी प्रसन्न, नहीं तो न तुम रह पाओगे किसी तरह, किसी सेवा कर लो, संसार में पुनः आओगे, फिर जन्म मरण चलेगा, ये इच्छा बनी रहेगी भौतिक। तो यहाँ से निकलना है, भगवान भक्ति करो, दास भाव का संबंध, भगवत धाम चले जाओगे जाकर के, ठीक है।